Hello students. Now in exponent chapter, one of the important topic is scientific notation और standard form. देखिए साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप चाहे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कह लीजिए या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना कह लीजिए, उसका मतलब एक ही है। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है वो देख लीजिए। आप देखते हैं कि साइंस की फील्ड में या मैथ्स की फील्ड में या कहीं भी आप कुछ वैल्यूज़ देखते हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो अब यहाँ से अर्थ से मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम चाहे मीटर में रखें या किलोमीटर में रखें, बट वो एक बड़ी वैल्यू होती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ मीन्स 38 करोड़ 40 लाख मीटर। ये है अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस। अगर हम कहीं लिख रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखना होगा। हम अगर इसे किलोमीटर में भी चेंज करेंगे तो 1000 से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो यहाँ पर यह वैल्यू मिलेगी हमें, जो होगी 3,84,000। सो 3,84,000 किलोमीटर, ये भी एक बड़ी वैल्यू है। अब यहां पर देखिए डायमीटर ऑफ अर्थ 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 27,56,000 मीटर। इसको भी अगर किलोमीटर में भी हमने चेंज किया सो ये हो जाएगा 12,756। ओके, सो अगर हम उसे मीटर में ही लिखना चाहते हैं तो ये एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर वैसे ही देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 12 अरब ईयर्स। पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, नॉर्मली हम 130 करोड़ बोलते हैं, 1 अरब 30 करोड़ भी हो सकती है। सो 1 अरब 30 करोड़ या 130 करोड़, ये हो गई पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। बट ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। अब आप इन सारे फिगर्स पर ध्यान दीजिए कि अगर हम कहीं इन वैल्यूज को लिखते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर में या कहीं किसी पैराग्राफ में या कहीं हम पढ़ते हैं इसे, और हमें बार बार ये वैल्यूज लिखने की जरूरत होती है, तो वहां पर हर बार मैथमेटिकली फॉर्म में इतनी बड़ी वैल्यूज लिखना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, और हम लिखते हैं तो वो इतना इफेक्टिव भी नहीं होता है पढ़ने में। बट अगर इसे हम एक छोटे फॉर्म में लिख दें जिससे हम इस पूरी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकें तो इसे पढ़ना आसान हो जाएगा। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसे चेंज करेंगे तो आप दोनों के बीच डिफरेंस देखिएगा कि उस डिफरेंस से इसे पढ़ने में कितना इजी होता है। आपको हर बार जितनी बार आप यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे, या तो आप इसे वर्ड में लिखिए 130 करोड़, इसे आप वर्ड्स में लिखिए। लेकिन आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ही अगर न्यूमरल्स में ही लिखना जरूरी है तो न्यूमरल्स में 130 करोड़ इतना बार बार लिखना, इतने जीरो लगाना, ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है, मतलब ठीक नहीं लगता है बार बार इतने वैल्यू लिखना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसे साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, और इसे लिखने के बाद में हम समझ पाएंगे कि इसके कंपैरिजन में वो इजी क्यों है। ठीक है, इस साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि साइंटिफिक नोटेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो k × 10⁻n का फॉर्म होता है। अब अभी आप सिर्फ इसे देख लीजिए इस नोटेशन को, बाकी आपको समझ में तभी आएगा जब मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। बाकी आप देख लीजिए कि k × 10⁻n का फॉर्म होता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये जो k की वैल्यू है जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर हो सकती है, और 10 से हमेशा लेस होगी। ठीक है, 10 तक नहीं जाएगी, मतलब 2 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए।
इंटू 10⁻n, और ये जो पावर n है ये पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब क्योंकि आप अभी इसी एक्सपोनेंट चैप्टर में नेगेटिव पावर्स भी सॉल्व करना आप देख चुके हो, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर कि ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी पावर। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो ये कि जो 10 होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और एक उसके साथ इनटू में यहाँ पर पहले जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 तक होगी, 10 नहीं होगी, 10 से कम होगी, बाकी 1 के इक्वल हो सकती है। ठीक है, अब इसे थोड़ा इजी फॉर्म में अगर मैं बताऊं आपको सॉल्व करना, तो आप पहले इस एक क्वेश्चन को देख लीजिए ठीक से। ये अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है मीटर में, लेकिन इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए, मैंने आपको डेसिमल चैप्टर में बताया था कि ये एक सिर्फ नंबर लिखा हुआ है और इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, इट मीन्स डेसिमल पॉइंट लास्ट में है। लाइक दिस, ओके। अब इस पॉइंट को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट नंबर के जस्ट बाद, जो फर्स्ट डिजिट है उस फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद में आपको उसको शिफ्ट करना है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हमें इस नंबर से इसे डिवाइड करना होगा, तब जाकर पॉइंट आएगा 3 और 8 के बीच में। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि आप किसी भी नंबर से ऐसे ही किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपको उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, सो मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और इस वैल्यू से डिवाइड भी कर दिया है। अब आप जरा इसे ध्यान से देखिए, जब आप इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.84। ठीक है, ये पॉइंट यहां से शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस पहले। सो 8 डिजिट पहले जब शिफ्ट होगा तो 3.84 आएगा और उसके बाद में बहुत से जीरो आएंगे। लेकिन आप जानते हैं, डेसिमल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट है और उस डिजिट के बाद अगर जीरो है तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम उसे यहां नहीं लिख रहे हैं। और इनटू ये वैल्यू हम एज इट इज यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे। लेकिन अब ये वैल्यू है क्या, ये देखिए, जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे हम 10⁸ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे आप 10 करोड़ अगर बार बार लिखोगे तो 10 करोड़ तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा बार बार लिखना, इसलिए उस 10 करोड़ को हम 10⁸ लिख देते हैं, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो आप देखिए कि अभी जब हमने यहाँ ऊपर देखा था कि इसे k इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना है, जहां पर ये k की जो वैल्यू है ये 10 से लेस होगी। ठीक है, और ये जो n होगी ये पॉजिटिव होगी। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये वैल्यू है 3.84। ठीक है, 3.84 का मतलब क्या है, वैल्यू 10 से कम है। ठीक है, 3.84 जो होता है वो लेस देन 10 होता है। तो ये k की वैल्यू भी आ गई 10 से कम, और यहाँ 10⁸ मीन्स ये जो पावर है ये भी पॉजिटिव है n की वैल्यू, इसलिए इसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सो जब हमें इसे फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो अब जब जितनी भी बार आपको कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में, कहीं बुक में, कहीं क्वेश्चन में, किसी आंसर में आपको जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू मून इज
3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो अब आप खुद ही देखिए कि जो पहले वैल्यू लिखी हुई थी इस वैल्यू के कंपैरिजन में जब आप 3.84 इंटू 10⁸ लिखते हैं सो ये थोड़ा इजी फॉर्म होता है और इसे आप इजीली यूज भी कर सकते हैं, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर साइंटिफिक नोटेशन को यूज किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। हाँ, आपको हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। ये मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। अब मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस करना कैसे है। ठीक है, अब आप देखिए ये सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको कि इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है डायरेक्टली। सो 12756,000 ये वैल्यू है। अब देखिए आप बस इतना ध्यान रखिए कि अभी इसमें पॉइंट कहीं नजर नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट में है और वो पॉइंट आपको यहाँ लाना है। तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लेसेस पहले आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं, 7 प्लेसेस पहले शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए आप 1 और 2 के बीच में पॉइंट लगा दीजिए और इंटू 10⁻7 लिख दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी इस क्वेश्चन में कि एक्चुअली क्या होता है, बट आपको हर बार ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉइंट शिफ्ट कीजिए और जितनी प्लेसेस आप शिफ्ट कर रहे हैं उतनी आप यहाँ पर ऊपर 10⁻ में n की प्लेस पर वो वैल्यू रख दीजिए। आपने 7 प्लेस पहले शिफ्ट किया है ना, इसको आप 10⁻7 लिख दीजिए। ठीक है, और बस आपको हमेशा ध्यान रखिए पॉइंट आपको इस सबसे फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, आप कहीं और पॉइंट नहीं लगा सकते। आइए देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, दैट 12 अरब ईयर्स। अब देखिए इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको पता है पॉइंट यहाँ लास्ट में है और आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ 1 और 2 के बीच में। तो आप देखिए कितनी प्लेसेस पहले गए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी प्लेसेस पहले पॉइंट शिफ्ट किया आपने, 10 प्लेसेस पहले, इसलिए आप इसे लिख दीजिए 1.2 इंटू 10⁻10। है ना आसान। ठीक है, सो हर बार आपको लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में लिखने को बोला जाएगा और वो आप इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन पॉइंट यहां पर है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 9 प्लेस पहले पॉइंट को शिफ्ट किया है, पॉइंट अभी यहाँ पर है और पॉइंट शिफ्ट हुआ है 9 प्लेस पहले, और 9 प्लेस पहले शिफ्ट हुआ है तो 1.3 इंटू 10⁻9 ये हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट लास्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्लेस पहले पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बट आपको पता है कि 3.0 का मतलब भी 3 ही होता है, इसलिए फाइनली आप इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ठीक है, 3 इंटू 10⁸। आपको बस ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है ये 10 से कम होनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 538। 538 को अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट लास्ट में है, आपने 1 और 2 प्लेस पहले शिफ्ट किया उसे। ठीक है, इसलिए वो हो जाएगा 5.38 इंटू 10⁻2। यहाँ पर पॉइंट लास्ट में है, 1 2 3 4 5 6 प्लेस पहले आपने शिफ्ट किया पॉइंट, सो 6.428 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। फिर पॉइंट यहाँ पर भी लास्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 प्लेसेस पहले पॉइंट शिफ्ट किया है आपने, सो 2.70659
इंटू 10⁵ ये सभी आपके स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स देखिए, वैसे तो हमेशा यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फिर भी अगर साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ हो और हमें यूजुअल फॉर्म में उसे लिखना हो तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वो भी हमें याद होना चाहिए कि कैसे यूजुअल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, सो दैट यू कैन सी दैट द क्वेश्चन गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ये जो दिया हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन में है और हमें इसे यूजुअल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म में करने की जो नॉर्मल प्रोसेस है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन आप देख चुके हो पहले ही। सो डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट हमेशा आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि आप इसे कैसे लिखेंगे। आपने 628 लिख दिया है। अब ये जो पॉइंट है इसको आपको 6 प्लेस आगे शिफ्ट करना है। पॉइंट को आपको पावर 6 है 10 की, इसलिए आपको 6 प्लेस आगे शिफ्ट करना है। तो ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, देखिए ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, 3 4 5 एंड 6 प्लेस आगे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 6 प्लेस आगे अगर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, जो खाली जगह है उनमें 0 आ जाएंगे। और लास्ट में पॉइंट कभी नहीं लगाया जाता, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ डेसिमल के समय, जब डेसिमल चैप्टर हमने पढ़ा था। सो आप खुद ही देख लीजिए कि जब आपने इसको यूजुअल फॉर्म में लिखा तो वो हो गया 628,000,000। इट मीन्स इट इज 62,80,000। ठीक है, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। 8235। ठीक है, पॉइंट अभी कहाँ पर है, अभी पॉइंट यहाँ पर है 8 और 2 के बीच में। पावर है 11, आपको 11 प्लेस आगे शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, पॉइंट अब यहाँ लास्ट में आ चुका है, इसलिए ये जितनी भी जगह खाली है यहाँ सभी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो पॉइंट अब यहाँ लास्ट में आ चुका है यहाँ से हट के, इसलिए फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा 8235 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0। ओके, ये हो जाएगा यूजुअल फॉर्म। यहाँ देख लीजिए 9 और 2 के बीच पॉइंट है और हमें 3 प्लेस आगे शिफ्ट करना है। 1 2 3 पॉइंट अब लास्ट में आ चुका है, तो इन दोनों प्लेसेस पर हम क्या लगा देंगे, 0 0 लगा देंगे। सो 9200 विल बी द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस साइंटिफिक नोटेशन। देखिए अब एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने क्लास 3 4 5 में एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा है किसी भी नंबर का। मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 857 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होता था बचपन में, तो आप इसे कैसे लिखते थे, 7 × 1 5 × 10 8 × 100। और हम ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हम इसे 1s प्लेस बोलते थे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होता था। हम इसे 10s प्लेस बोलते थे इसलिए 5 में 10 का मल्टीप्लाई होता था। हम इसे 100 प्लेस बोलते थे इसलिए यहाँ पर हम 100 का मल्टीप्लाई करते थे। ओके, सो फाइनली क्या होता था कि 8 × 100 800 बनता था, फिर 5 × 10 50 बनता था, 7 × 1 7 बनता था, और ये 850 और 7 मिलकर 857 बन जाते थे। इसलिए इस 857 को अगर स्टैंडर्ड मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना होता तो हम उसे एक्सपांडेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, तो अभी भी एक्सपांडेड फॉर्म यही होगा। ठीक है, नंबर का बस ये है कि नंबर थोड़े से
बड़े हो जाएंगे, जो आपने बचपन में पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ पर कुछ बड़े नंबर्स आएंगे। तो आप इस फॉर्म को ध्यान रखिए, ये जो फॉर्म है एक्सपांडेड फॉर्म, आप इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 684502 और इसे मुझे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगा वो देखिए आप। 2 into 1 plus 0 into 10 plus 5 into 100 plus 4 into 1000 plus 8 into 10,000, बिकॉज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, और ये 6 जो है, इस 6 को मैं 1 लाख से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। बट ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का एक्सपांडेड फॉर्म नहीं है। ये तो आपको एक फर्स्ट लाइन मैंने समझाई है, जो आप साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे उसकी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 6 है, ये 1 2 3 4 5, यानी मैं इसे 10 to the power 5 लिख सकता हूँ। फिर ये 1 2 3 4, सो इसे हम 8 into 10 to the power 4 लिख सकते हैं। फिर 4 into 1 2 3, 10 to the power 3 लिख सकते हैं। 5 into 10 to the power 2 लिख सकते हैं। 0 into 10 to the power 1 लिख सकते हैं, और 2 into 10 to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है, इसलिए 10 to the power 0 लिख दिया। मतलब ये सभी जो इसके हर एक पार्ट हैं, हर एक डिजिट है, उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा है और उसे एक्सपांडेड फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन का एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए आएगा तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, आपको हमेशा ये लाइन लिखना है। और उस लाइन को डायरेक्टली लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए 2 into 10 to the power 0, आप 10 to the power 0 से शुरू करेंगे। 10 to the power 0, 0 into 10 to the power 1, 5 into 10 to the power 2, 4 into 10 to the power 3, 8 into 10 to the power 4, 6 into 10 to the power 5। इन सभी को आपको प्लस में लिख देना है। एक क्वेश्चन से और मैं बताता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 0 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे पावर्स देख रहे हैं, हाँ। 10 to the power 0 से शुरू करना है हमें। 10 to the power 0 1 2 3 4 5 6। सो आप यहाँ पर 4 into 10 to the power 6, 0 into 10 to the power 5, plus 0 into 10 to the power 4, plus 7 into 10 to the power 3, plus 1 into 10 to the power 2, फिर plus 8 into 10 to the power 1, plus 5 into 10 to the power 0। बस फाइनली आपको ये लाइन लिखना है, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 50074। ओके, नाउ वी हैव टू राइट इट इन एक्सपांडेड फॉर्म। 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। 5 into 10 to the power 4, plus 0 into 10 to the power 3, plus 0 into 10 to the power 2, plus 7 into 10 to the power 1, plus 4 into 10 to the power 0। Now, this is the expanded form। आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को भी आपसे अपोजिट तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अभी हमने जो एक नंबर है उसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए देखा है, वैसे ही ये एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ हो सकता है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, और उससे हमें यूजुअल फॉर्म में नंबर निकालना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते से ही चेक करेंगे कि सारे नंबर्स में पावर सीक्वेंस में है या नहीं है। ये देखिए 4 3 2 1
0, ये पूरा सीक्वेंस में यहाँ पर, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के साथ में जब आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हो तो बीच में यदि कोई नंबर 0 भी आ रहा है तो उसको भी लिखना होता है। तो आपने यहाँ पर पावर देख ली कि सीक्वेंस में, इसलिए अब आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो। 6 3 0 7 एंड 8, ठीक है। और ये बना कैसे है ये नंबर? वैसे ही जैसे एक्सपांडेड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म आप बचपन में पढ़ते आए हो। देखिए 10 टू द पावर 4 है, इसका मतलब ये नंबर है। फिर प्लस ये 10 टू द पावर 3 है, इट मीन्स ये ऐसा नंबर है। ये 10 टू द पावर 2 का 0 में है, इट मीन्स ये ऐसा फॉर्म है। ये 7 इंटू 10 टू द पावर 1 है, मीन्स ये 70 है। और ये 10 टू द पावर 0 मतलब 1, सो 8 इंटू 1 8। और जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे सो आपको देखिए यही नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। 10 टू द पावर 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है और 0 है। तो आप इन सारे जो k की वैल्यूज हैं साइंटिफिक नोटेशन में, जितनी भी k की वैल्यूज हैं, उन सभी को आप यहाँ एक साथ लेकर और यूजुअल फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक और एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है और इससे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको बताया था कि आप ये 10 टू द पावर जो है उसका आप सीक्वेंस देख लीजिए। यहाँ 5 4 3 2 1 0 सभी सीक्वेंस में। तो आप इनके ये सभी जो k की वैल्यूज हैं ये एक साथ ले लीजिए। 8 6 4 2 9 6, ये आपका आंसर है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। लेकिन वो हुआ कैसे वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वही आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ। 10 टू द पावर 5 है, आपका ये आंसर है। आपको इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला नंबर आता कैसे है। 10 to the power 5 means like this, then 6 to the power 6 into 10 to the power 4 means 60,000. 4 into 10 to the power 3 means 4,000. 2 into 10 square means 200. 9 into 10 to the power 1 means 90. और 6 इंटू 10 टू द पावर 0 मीन्स 6, की बिकॉज 10 टू द पावर 0 1 हो जाएगा और 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। जब आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका यही फाइनल नंबर आएगा, ठीक है। इसलिए ये एक्सपांडेड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में हो गया। मतलब इस वीडियो में हम यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं। एक पहले यूजुअल नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, साइंटिफिक नोटेशन से यूजुअल फॉर्म में चेंज करना, यूजुअल फॉर्म से एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करना और एक्सपांडेड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में चेंज करना। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें देखे हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।